हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो वक्त पर मिल सकें। तो चलिए अब एनालिसिस शुरू करते हैं। GBP USD का जो नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटी है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर टाइम फ्रेम में, यानी हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त कौन से ऐसे लेवल पे मौजूद है जो कि GBP USD के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो पिछली जो इसकी सपोर्ट थी वीकली, और वीकली सपोर्ट जो है याद रखिएगा एक मेजर सपोर्ट जो है वो बहुत रोल प्ले करती है किसी भी करेंसी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लेवल है 1.20198 और मार्केट अभी जो मौजूद है वो है 1.20274, यानी ये जो लेवल है 1.20198 ये एक इस वक्त क्रिटिकल लेवल है GBP USD के लिए। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले सकती है और मार्केट यानी इस वक्त जो है जो वीकली मेजर सपोर्ट है ना इसके ऊपर मौजूद है। तो आपको पता है कि जो मार्केट है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से मार्केट जो है दोबारा ऊपर की तरफ जाए। तो अब हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और डेली टाइम फ्रेम में जो है हम लाइन चार्ट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब हम कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लेते हैं और साथ साथ जो टाइम फ्रेम है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया और अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये वो लेवल है, ठीक है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि हमारे पास वीकली एक सपोर्ट थी 1.20198। तो मार्केट के यानी यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और हमने यहाँ पर देखना है क्योंकि अगर आप मेजर इसका ट्रेंड देखें तो मेजर ट्रेंड जो है वो GBP USD का वो डाउन का है। तो इसीलिए हमने जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो सेलिंग की करनी है। और हमेशा याद रखिएगा आपने अलोंग द ट्रेंड ही ट्रेड करनी है, कभी भी आपने अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम की अगर आप बात करें फ्राइडे की, उसके बाद थर्सडे की और वेडनेसडे को डॉजी कैंडल बनी और उसके बाद उसने जो है ग्रीन कैंडल ने उसको फॉलो किया और इसके लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुई है, यानी जो थर्सडे की कैंडल थी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फ्राइडे की कैंडल को नोटिस करें, यानी प्राइस एक्शन को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स के अंदर अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है वो चार्ट के ऊपर आपको अबूर हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर देखें ये जो वेडनेसडे वाली कैंडल है ट्रेडर्स, तो ये एक डॉजी कैंडल बनी है और उसके बाद ये जो कैंडल होती है ये एक इंडिसीजन कैंडल होती है। यानी इसके बाद मार्केट अगर आपको बेरिश इंगल्फिंग इस तरह की ये ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इस तरह की रेड बनती तो मज़ीद हम मार्केट को कंफर्म हो गया था तकरीबन कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मार्केट ये जो वीकली सपोर्ट थी इसकी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट दोबारा अगर आप देखें थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है। मतलब जो वीकली सपोर्ट थी कितनी थी 1.20198, लेकिन मार्केट जाके क्लोज हुई है 1.20274। इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्केट यहाँ से बाइंग में जा सकती है। लेकिन अब हमने देखना है कहाँ तक जाने के बाद मार्केट हमें स्विंग ट्रेड यहाँ पर दे सकती है और यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक और हम काम करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेंगे कि मार्केट जो है वो कहाँ पर जाकर रेजिस्ट कर सकती है। यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ इसका, ये एक रेजिस्टेंस इसका हमने जोन क्रिएट हो गया है। यानी इस लेवल के ऊपर आके ये जो इसका पिछला डेली का एक सपोर्ट था, यहाँ पर देखें यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर रेजिस्ट किया और अभी जो है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसकी मेजर हम रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद दोबारा हमें एक बेयरिश साइन देगी। तो अब हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और वहाँ पर देखते हैं हमें क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पर हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो हम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये ट्रेडर्स आप देखें ये जो हमने जोन क्रिएट किया था ये हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो
जोन क्रिएट किया। देखें आप कितनी यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने काफ़ी दफ़ा सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया है। तो अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें जो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, यहाँ पर हमें कोई एरिया वैल्यू मिलता भी है कि नहीं। यानी उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास एरिया वैल्यू के लिए एक हमारे पास जोन होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, हमने वीकली में देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद डेली में मार्केट ने यहाँ पर इसको अभी रिस्पेक्ट दे रही है, इस जो वीकली सपोर्ट थी, और उसके बाद अब चांसेस ये हैं कि मार्केट इस लेवल तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यानी ये जो एरिया है ना, ये अब क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ वैल्यू। यानी जब रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन के ऊपर साथ ट्रेंड लाइन भी मैच कर रही होती है तो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर सेलिंग की। तो यहाँ पर ज़रा देखें ट्रेडर्स, ये कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला, उसके बाद मार्केट नीचे मूव कर गई, और यहाँ पर भी देखिए दोबारा आई, दोबारा मार्केट नीचे मूव कर गई। तो इसलिए ये एरिया बहुत अहम होगा GBP/USD के लिए नेक्स्ट जो 2-3 दिन होंगे। तो आपने वेट करना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेड फॉरेक्स के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, वेट करना है इस यहाँ तक आने का मार्केट का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट आ जाती है और उसके बाद अगर आपको कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन मिल जाए, बेरिश प्राइस एक्शन, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, आपको एक डॉजी कैंडल के बाद एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, या फ़ौरन एक आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए ग्रीन के बाद, तो यहाँ से आप शूटिंग स्टार मिल जाए, हैंगिंग मैन मिल जाए, ये कुछ ऐसी कैंडल्स हैं जो कि बेरिश प्राइस एक्शन को बताती हैं। तो यहाँ से फिर आप सेल कर सकते हैं, और फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो जो अगर यहाँ से मार्केट सेल होती है ना, तो हो सकता है मज़ीद वो इस जो वीकली सपोर्ट इसको भी ब्रेक कर जाए, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, अगर आप रेशो में लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यानी ये अगर मैं कहूँ तो ये इसका 1.199 या 1.2, यानी ये आपका यहाँ पर टारगेट 1.200, यानी ये आपका टारगेट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस एरिया का ट्रेडर्स वेट करना है यहाँ तक का, और इस एरिया में आने के बाद अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं करनी, यहाँ बेशक ट्रेड नहीं चल जाए, आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, तो आपने इस एरिया का वेट करना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर आने के बाद कोई बेरिश साइन मिलता है तो यहाँ से आप सेलिंग ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो बेरिश का ही साइन है। तो ये था GBP/USD पे आज का एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको ट्रेडर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल के आइकन को प्रेस भी कर दिया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।